नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत जबलपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। बिशप पीसी सिंह को अदालत में पेश किया गया। ईओडब्ल्यू ने आरोपी बिशप को अदालत में पेश किया है। आज 4 दिन की रिमांड दरअसल बिशप की खत्म हो रही थी। ईओडब्ल्यू को 4 दिनों की रिमांड मिली थी, पूछताछ इस दौरान की गई और आज वो रिमांड खत्म हो रही है। बिशप को अदालत में पेश किया गया। सहयोगी प्रतीक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, क्या कुछ अपडेट, क्या और रिमांड मांगी जाएगी? अब इस मामले में ईडी भी शामिल हो रही है। प्रतीक, फेमा के अंतर्गत एक मुकदमा इनके ऊपर दर्ज कर लिया है। आज 4 दिनों की रिमांड जो ईओडब्ल्यू को मिली थी वो खत्म हो रही है। बेशक चूंकि बहुत बड़ा ये जो घटनाक्रम सामने आया, इसका दायरा बहुत बड़ा है, इसलिए ईओडब्ल्यू चाहता है कि रिमांड उसे और मिले, कम से कम 3 दिन की और उसे मिल सके। यही कोशिश की जा रही है। बहरहाल अभी विशेष न्यायालय में बिशप पीसी सिंह, जो कि चर्च ऑफ नॉर्थ यानी सीएनआई के पूर्व मॉडरेटर थे, इन्हें मॉडरेटर के पद से भी हटा दिया गया है। इस लिहाज से फिलहाल अब देखना होगा कि रिमांड क्या मिल पाती है या नहीं मिल पाती है, क्योंकि लगातार खुलासा भी हुआ था कि 174 बैंक खाते जो हैं वो सामने आए, 2 करोड़ से अधिक की एफडीआई मिली, विदेशी फंडिंग के सबूत भी मिले। यही वजह है कि ईडी ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की है और हवाला की रकम का एंगल भी कहीं ना कहीं हाथ लगा। सूत्र बताते हैं कि संभवतः ईडी इस मामले में एक और एफआईआर आज और कल या कल कर सकती है। जी, फिलहाल अभी रिमांड के लिए मोहलत मांगी जा रही। देखना होगा न्यायालय क्या आदेश देता है। बिल्कुल, 3 दिन की रिमांड मांगी जा रही है। बड़ा अपडेट। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक इस तमाम जानकारी के लिए। तो नामीबिया से भारत लाए जा रहे चीतों की विशेष कार्गो फ्लाइट अब ग्वालियर में ही लैंड करेगी। इससे पहले का जो कार्यक्रम तय था उसमें चीतों को ला रहा विशेष विमान जयपुर में उतरने वाला था। इसके बाद यहां चीतों को फिर हेलीकॉप्टर से शिफ्ट किया जाना था, लेकिन जयपुर एयरपोर्ट से ये चीते शिवपुर के कूनो नेशनल पार्क पहुंचाए जाने थे। अब थोड़ा तब्दीली हो गई है। नामीबिया से उड़ान भरने के बाद चीते सीधे ग्वालियर में उतारे जाएंगे। कल पीएम मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर शिवपुर के कूनो नेशनल पार्क में इन चीतों को छोड़ेंगे। तो ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। चीतों के आने का इंतजार अब धीरे धीरे बेसब्री बढ़ती जा रही है और इंतजार अब थोड़ा सा बाकी है। स्पेशल प्लेन के जरिए इन्हें लाया जा रहा है। टाइगर लुक इस प्लेन को दिया गया है क्योंकि हम टाइगर स्टेट हैं। एक विशेष कोड इस कंपनी ने इस फ्लाइट को जो चीतों को लेकर आएगी दिया है, क्योंकि ये इतिहास बन जाएगा। कूनो में खास तैयारी कर ली गई है। एसपीजी ने सुरक्षा की कमान संभाल ली है और चीतल भी जिन बाड़ों में चीतों को रहना है वहां उनके प्रिय भोजन चीतल को छोड़ा गया है। शुरुआत में जयपुर जाने का कार्यक्रम था, अब उसमें तब्दीली आ गई है। सीधे ग्वालियर, ग्वालियर से कूनो। और श्योपुर का कूनो चीतों का ब्रीडिंग सेंटर बनेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र को बाकायदा प्रस्ताव भेजा है। वन मंत्री विजय शाह का कहना है कि चीतों की ब्रीडिंग के बाद प्रदेश के अलग अलग इलाके और दूसरे राज्यों में भी चीता बसाने की योजना तैयार की जा रही है। ब्रीडिंग कराने की भी कोई तैयारी है क्या? आगे उनकी पॉपुलेशन बढ़े, उसको हम ब्रीडिंग सेंटर बनाने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेज दिए हैं ऑलरेडी, और हमें उम्मीद है कि चीतों की ब्रीडिंग के लिए वो मंजूर हो जाएगा। वहाँ पर हम कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्रा और मध्य प्रदेश के गांधी सागर और ऐसे जगह पे भी हम उसको आगे ले जाएंगे। और अब खबर ग्वालियर से, बड़ी खबर आपको बता दें। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बयान दिया है कि कूनो में चीते आना खुशी का पल है। पूरे एशिया महाद्वीप में चीता कहीं नहीं है। एक आध जगह है, हालांकि पूरे एशिया महाद्वीप में चीता कहीं नहीं है। चीतों के आने से अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, रोजगार के मौके मिलेंगे। पीएम मोदी का हृदय से धन्यवाद। तो पीएम मोदी का हृदय से धन्यवाद, यह बात कही है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने। कूनो में चीतों का आना खुशी का पल है। चीतों के आने से अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, रोजगार के मौके बढ़ेंगे। पीएम मोदी का हृदय से धन्यवाद। न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इसके हर पहलू से आपको अवगत करा रहा, और सबसे बड़ा कवरेज, मेगा कवरेज चीता रिटर्न्स का, वो भी न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप
देख पाएंगे। कूनो से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर ग्वालियर और ग्वालियर से लेकर नामीबिया। पालपुर सेंचुरी में चीतों का पुनर्स्थापन होना यह पूरे एशिया महाद्वीप के लिए और विशेष रूप से मध्य प्रदेश राजस्थान का जो इलाका लगा हुआ है उसके लिए बहुत ही सौभाग्य और प्रसन्नता की बात है। 75 साल से चीता लगभग विलुप्त हो गया था। पूरे एशिया महाद्वीप में कहीं भी चीता नहीं है। कूनो सेंचुरी में चीते का आना इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी बल प्रदान करेगा, टूरिज्म को भी बढ़ाएगा और रोजगार के अवसर भी खड़े होंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने प्रयत्नपूर्वक ये चीता लाने के प्रयास को सफल किया। और सबसे अधिक प्रसन्नता की बात है कि चीता सेंचुरी का लोकार्पण करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी 17 सितंबर को यहाँ आ रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में प्रधानमंत्री का आगमन निश्चित रूप से बहुत ही शुभ घटना होती है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अब चीतों की पहली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जो न्यूज़ 18 के पास है। पहली तस्वीर चीतों के भारत रवाना होने से पहले की ये तस्वीर है। श्योपुर के कूनो जो चीते पहुंचने हैं उनकी ये तस्वीर, ये आपको नजर आ रहा होगा। बिग कैट की ये तस्वीरें न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस तरीके से विशेष पैकिंग में ये चीते लाए जाएंगे। 8 चीते लाए जाने हैं, 5 मादा 3 नर चीते हैं। किस तरह से खास पैकिंग इन्हें लाने के लिए की जा रही है, वीवीआईपी ट्रीटमेंट के जरिए इनकी पूरी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ये चीते लाए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। अभी आप इन्हें कैद देख रहे हैं, बाद में आप इन्हें आजाद कूनो नेशनल पार्क में फर्राटे मारते देख सकेंगे और ये सुरक्षित यहां पहुंचाए जा सके, इसके लिए ये पूरी तैयारियां की गई हैं। बिग कैट फैमिली 5 बिग कैट फैमिली का 5वां ये मेंबर है। 4 भारत के पास हैं, 5वां ये हो जाएगा, रिकॉर्ड बन जाएगा। तस्वीरें देख लीजिए, इसी तरीके से चीते लाए जाएंगे। रवाना होने से ठीक पहले की तस्वीरें न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव। और अब जबलपुर से बड़ी खबर, यूरिया सप्लाई में गड़बड़ी का ये पूरा मामला है। तो जबलपुर पहुंचा है 3001 मीट्रिक टन यूरिया का रैक। ये पूरा यूरिया सहकारी समितियों को सप्लाई किया जाएगा। 1853 मीट्रिक टन यूरिया सरकारी सप्लाई के लिए आवंटित हुआ था। आवंटित यूरिया में से 1031 मीट्रिक टन यूरिया निजी व्यापारियों को सप्लाई हो गया था। पूरी गड़बड़ी को लेकर 4 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हुई थी। तो जबलपुर से ये बड़ा अपडेट, यूरिया सप्लाई में गड़बड़ी का ये मामला है। एक और बड़ा अपडेट इस मामले में आपको बता दें, जबलपुर पहुंचा है 3001 मीट्रिक टन यूरिया का रैक और ये पूरा यूरिया सहकारी समितियों को सप्लाई किया जाएगा। थोड़ा सा पुराना आपको याद दिलाएं, 1853 मीट्रिक टन यूरिया सरकारी सप्लाई के लिए आवंटित हुआ था। इसमें से 1031 मीट्रिक टन यूरिया निजी व्यापारियों को सप्लाई हो गया। कैसे हो गया, क्या हो गया, यही पड़ताल की जा रही है। पहली प्रायोरिटी किसानों को ये बांटना है सरकारी केंद्रों के जरिए, ये निजी हाथों में चला गया। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। 4 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। बैतूल के मोरन नदी में कैसे लहरों के बीच फंस गई 6 लोगों की जान और कैसे फरिश्ता बनकर गांव वालों ने सभी की जिंदगी सुरक्षित बचाई। बैतूल की इस रिपोर्ट में देखिए।
लहरों में फंसी जिंदगी, गांव वाले बने फरिश्ता। मोरंडी नदी की धार में फंसे थे बच्चे, बीच धार में पहुंची राहत की रस्सी। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर बसे बैतूल की पहचान पहाड़ी, नदी नाले और ऊंची ऊंची पहाड़ियों से होती है, क्योंकि ये सतपुड़ा पहाड़ियों से घिरा हुआ जिला है। यहाँ हल्की बारिश भी नदी नालों में उफान ले आती है और जब मौसम मानसून का होता है तब हालात कुछ इस कदर मुश्किल हो जाते हैं कि बच्चों का स्कूल जाना भी मुश्किल हो जाता है। गुरुवार के दिन भी 6 स्कूली छात्र स्कूल से लौट रहे थे और मोरंडी नदी की तेज धार में सभी फंसकर बह गए। गनीमत ये रही कि सभी छात्र बहने के बाद खुद को बचाते हुए एक बड़े से चट्टान पर जा चढ़े। कई घंटों तक नदी की तेज धार से निकलने की जुगत छात्र करते रहे, लेकिन कोई रास्ता जब नहीं मिला तब वो मदद के लिए आवाज लगाने लगे। नदी किनारे मौजूद गांव वालों को जब बच्चों के नदी में फंसे होने की जानकारी मिली तो वो मौके पर पहुंचे और नदी की तेज धार में रस्सी की मदद से बच्चों तक पहुंचे और सभी को एक एक कर बाहर निकाल लाए। बच्चों को बचाने के दौरान गांव के 2 युवक घायल भी हो गए। हरदू गांव के लोगों का कहना है कि बारिश के दिनों में आए दिन बच्चे नदी की तेज धार में फंस जाया करते हैं, क्योंकि ज्यादातर हरदू गांव के बच्चे नदी पार कर हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने जाया करते हैं। हरदू सहित चोचोली प्रखंड के लोगों का कहना है कि अगर नदी पर पुलिया का निर्माण हो जाए तो इन मुश्किलों से उनको छुटकारा मिल जाएगा। ऋषु नायडू, न्यूज़ 18, बैतूल। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं कांकेर। यहां आफत और मुश्किलों की लहरों पर सवार होकर नौनिहाल रोजाना स्कूल पहुंचते हैं। हौसले के आगे नदी नतमस्तक, स्कूल जाने के लिए लहरों से लड़ाई। लहरों से होता है जिंदगी का सामना, मुश्किल रास्ते भी करते हैं इनको सलाम। लड़ते हैं रोज मुश्किलों से जंग, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे होंगे खराब। हम सभी बुजुर्गों से सुनी इन लाइनों को सुनते हुए बड़े हुए हैं, लेकिन जो तस्वीरें कांकेर के कोलर गांव से सामने आई हैं, उन तस्वीरों को देखते हुए आप ये कहने को मजबूर हो जाएंगे कि ऐसे पढ़ेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। साले भाट, फूलपार और डांगार गांव के 50 से ज्यादा बच्चे रोजाना इसी तरह से जान जोखिम में डालकर किताबों का बस्ता सिर पर रख उफनती नदी को पार करते हैं। साल के 3 महीने जब नदी में बारिश का पानी ज्यादा होता है तो ये इसी तरह से छात्र स्कूल जाने को मजबूर होते हैं। नदी की धार से इन बच्चों का सामना तो बाद में होता है, उससे पहले ऊंची नीची पहाड़ियां और तेज ढलान, मुश्किल भरे जंगल के रास्तों से होता है स्कूल जाने के इनके हौसलों को ये ऊंचे नीचे मुश्किल रास्ते नदी की तेज धार भी झुककर सलाम करती है। सबसे ज्यादा मुश्किल बारिश के 3 महीने होती है, तो वहीं इन बच्चों के माता पिता तब जाकर चैन की सांस लेते हैं जब उनके बच्चे सकुशल लौटकर स्कूल से घर आ जाते हैं। बच्चे और गांव वाले दोनों जनप्रतिनिधियों से पुलिया की मांग दर्जनों बार कर चुके हैं, लेकिन नेताजी को तो सिर्फ चुनावों के वक्त ही गांव वालों की याद आती है। लिहाजा चुनाव दूर हैं तो गांव वालों की समस्या भी कैसे दूर होगी। हम लोग तो इधर से आते हैं, लेकिन बहुत पार करते हैं। जितना 2 दिन पहले है, हम लोग छाती भर नहा के इधर पार करके चले गए स्कूल। तो आप लोग के कपड़े भीग जाते होंगे, फिर कैसे करते हैं? चेंज करते हैं, या तो फिर किसी को इधर से बड़े बुजुर्ग लोगों को लाते हैं, फिर इधर चेंज करते हैं, उसके बाद उन लोग पार करा देते हैं हम लोगों को। जरूरत से ज्यादा बाढ़ आ जाता है तो फिर हम लोग 1-2 सप्ताह के लिए स्कूल नहीं आते हैं, बस उधर ही रह जाते हैं। सर लोग भी हम लोगों को आने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि उतना बाढ़ को देखते हुए भी सर लोग भी आने नहीं देते हम लोगों को, कि यहाँ पर पुल जल्दी से जल्दी बना दें।
जान जोखिम में डालकर जिस तरह से ये छात्र रोज स्कूल पहुंचते हैं वो जरूर काबिले तारीफ है, लेकिन आप उन अफसरों और जनप्रतिनिधियों को क्या कहेंगे जिनके जिम्मे हालात को बेहतर बनाने की कमान सौंपी गई थी। खेम नारायण शर्मा, न्यूज़ 18, कांकेर। और इधर मध्य प्रदेश में 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। भोपाल में गुरुवार रात से आज सुबह तक तेज बारिश का सिलसिला जारी रहा। उज्जैन में 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। क्षिप्रा उफान पर है। मौसम विभाग ने ग्वालियर सागर संभाग समेत 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। भिंड, देवास, सीहोर, बैतूल, यहां पर भारी बारिश हो सकती है। लगातार 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश हो सकती है। ये 3 तस्वीरें भोपाल, इंदौर, उज्जैन की, जहां लगातार बारिश का सिलसिला चल रहा है। स्थितियां बिगड़ते जा रही हैं। इंदौर में स्टेडियम में पानी तक भर गया है। खिलाड़ियों के लिए बड़ी भारी मुसीबत। इन सब के बीच भोपाल, इंदौर, उज्जैन की ये तस्वीरें। लगातार बारिश का सिलसिला चल रहा है। आने वाले 24 घंटे भी राहत भरे नहीं होंगे। क्षिप्रा भी उफान पर है। मौसम विभाग ने अगला जो अलर्ट जारी किया है वो है ग्वालियर सागर संभाग के लिए। भिंड, देवास, सीहोर, बैतूल, यहां पर बारिश अभी कोई सुकून नहीं देने वाली। कोरबा में गुरुवार शाम NH 130 पर हाथियों के झुंड के उतर आने से महाजाम लग गया। इस दौरान दरअसल कुछ ऐसा हुआ कि सभी की सांसें थम गईं। 21 हाथियों का झुंड कटघोरा अंबिकापुर NH 130 पार कर रहा था। सड़क पार करने के दौरान हाथियों के दल में से एक बेबी एलिफेंट पुल के नीचे बने गड्ढे में जा फंसा। नन्हे बच्चे के फंसने से बाकी का हाथियों का झुंड जो है वो सड़क पर आ गया। ये छोड़कर नहीं जाते हैं क्योंकि हाथियों की मौजूदगी से सड़क पर जाम के हालात बन गए। बेबी एलिफेंट के बिना ये जो हाथियों का झुंड था ये मौके से हटने का नाम नहीं ले रहा था। वन विभाग की टीम मौके पर डटी रही। अंधेरा होते होते मादा हाथी कुछ समय के लिए जंगल की तरफ गई और इसी दौरान वन विभाग की टीम ने जेसीबी की मदद से इस नन्हे हाथी को गड्ढे से बाहर निकाल लिया। इसके बाद जो दल था, मादा हाथी जो थी वो इसे लेकर जंगल में चली गई। बेबी एलिफेंट के रेस्क्यू के दौरान तकरीबन 3 घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। हालांकि जैसे ही एलिफेंट का रेस्क्यू हुआ, सभी ने एक दूसरे को बधाई दी। यातायात बहाल हो सका। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।